करवा चौथ से पहले एक बार फिर बाजारों में रौनक लौट आई है और लोग त्योहारी सीजन के लिए जमकर खरीदारी कर रहे हैं। करवा चौथ से शुरू होकर दीपावली तक चलने वाले इस सीजन में बाजारों की चमक देखने लायक होती है। खासकर दियों की बिक्री में जोर शोर से इजाफा हो रहा है, लेकिन देशी दियों की मांग के बीच कहीं चाइनीज प्रोडक्ट्स की घुसपैठ एक बड़ी चुनौती न बन जाए। इसी तरह हर साल दीपावली से ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स ऑफर्स के नाम पर तरह तरह के प्रलोभन देते हैं, लेकिन सोचिए कि महज 150 रुपए की बचत के चक्कर में हम अपने आस पड़ोस के दुकानदार का कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं, जो दीपावली पर माल सिर्फ इसीलिए लेकर आया है कि हमारे जैसे ग्राहक उसकी दुकान या रेहड़ी पर जाएंगे तो उसकी भी दीपावली खुशनुमा हो जाएगी। पुराने समय में दरअसल इसी सद्भाव के चलते एक रिश्ता कायम रहता था। एक दूसरे के सुख दुख में सहभागी बनने का शायद ये भी एक विकल्प होता था, लेकिन जब से सब कुछ एक क्लिक में मिलने लगा है, तब से एक झटके में देश की अर्थव्यवस्था की धुरी कहे जाने वाले व्यापारियों को बड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है, और वो भी कई सालों से। लेकिन उनके इस नुकसान को कम किया जा सकता है एक पहल के जरिए, वोकल फॉर लोकल के जरिए। देश को आत्मनिर्भर बनाने और भारतीय प्रोडक्ट्स को प्राथमिकता देने के इस मिशन के तहत न सिर्फ भारतीय उत्पादों के उपयोग बल्कि हमारे स्थानीय व्यापारियों के प्रोत्साहन पर भी जोर दिया जा सकता है, जिससे भारत के छोटे और स्थानीय व्यापारियों को बढ़ावा मिल सके। खासकर दिवाली जैसे बड़े त्योहारों से पहले जब देश भर में खरीदारी अपनों से होनी चाहिए, तब ई कॉमर्स बाजार जगह बना रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि फैशन के इस दौर में चाइनीज दियों की बिक्री देशी दियों से ज़्यादा हो रही है, लेकिन ऐसे में हम भला अपनी परंपराओं को कैसे भूल सकते हैं? कैसे भूल सकते हैं कि मिट्टी के दियों का भी दीपावली के साथ अपना एक कनेक्शन है, एक महत्व है। ऐसे में भारतीय ग्राहकों को त्योहारी सीजन में अपने आस पड़ोस में रेहड़ी पटरी पर व्यापार करने वाले फुटकर व्यापारी हो या दुकानदार, प्राथमिकता तो अपनों को ही देनी चाहिए। हमारा व्यापारी जो साल भर इंतजार करता है त्योहारों का और शादी ब्याहों का, इस अवसर पर मैं जनता से निवेदन करता हूं कि वह लोकल ग्राहकी पर ध्यान दे। एक विश्वसनीयता कायम रहती है एक व्यापारी की, जहां पर हजारों लोग कर्मचारी काम करते हैं, उनके परिवार का पेट भी इसी से पाला जाता है। मेरा इसलिए जनता से निवेदन है कि वो वोकल फॉर लोकल के रूप में यहाँ पर ग्राहकी करे और एक विश्वसनीयता कायम करे, क्योंकि आप भी एक व्यापारी हैं। क्योंकि अगर एक बार ये हमारी आदत बन जाएगी तो देश में स्वरोजगार भी बढ़ेगा, गरीब से गरीब को काम मिलेगा, और ये काम हम सब मिलकर कर सकते हैं। सभी के प्रयास से बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है। मिट्टी के अद्भुत कलाकारों, कारीगरों और कपड़े पर जादूगरी बिखेरने वाले बुनकरों का हर त्योहार, हर सपना फिर किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द्वारा खत्म नहीं हो सकेगा। बीते सालों में खादी और दूसरे कुटीर उद्योगों के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन विश्व भर के देशों को वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ समझाने वाले इस देश को दिवाली पर अपने साथियों की दिवाली का भी ध्यान रखना है। अपने घर की सजावट से लेकर अपने कपड़ों और दिवाली के दियों तक लोकल के लिए हमें वोकल रहना है। ये बहुत अच्छा कदम है प्रधानमंत्री का भी, और हमें भी चाहिए, पूरी अपने ग्राहकों को और कस्टमर को भी चाहिए कि वोकल फॉर लोकल ही होना चाहिए। इसमें एक पहली चीज़ तो ये है कि लोकल मेड इन इंडिया ही काम करें। अपन जो भी परचेज करें मेड इन इंडिया हो। मेक इन इंडिया में जो माल बन रहा है वो ऑलमोस्ट देश विदेश से भी बहुत सस्ता पड़ रहा है और क्वालिटी बहुत अच्छी है। अपन इसी को विदेशी चीज़ के ना, जो पहले चाइना दे रहा था वो सस्ती दे रहा था, लेकिन उसकी क्वालिटी नहीं है। अब हर आदमी कंज्यूमर भी ये समझ गया है कि जो सस्ता खरीदता है तो वो काम आता नहीं है। तो सस्ता रोए बार बार वाली स्थिति है, महंगा रोए एक बार। तो अल्टीमेटली अपन को वोकल फॉर लोकल होना चाहिए, लोकल खरीदना चाहिए। साथ में मैं ये चाहूँगा कैट के अध्यक्ष होने के नाते भी कि हम ऑनलाइन परचेज नहीं करके हमारे यहाँ के दुकानदारों से, लोकल आदमियों से ही खरीदें, और हम हमारा ट्रेड भी उनके साथ ही करें, क्योंकि ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो अपन को एक तरह से उलझा देती है बातों में, और वो प्राइस बढ़ाती है और बाद में डिस्काउंट देके अपन को रेट दे देती है। जबकि हम उसी चीज़ के लिए लोकल मार्केट में जाएं, दुकानदारों के पास जाएं, तो हमें अच्छी रेट में काम होगा और फिर गारंटी भी मिलेगी, सर्विस भी मिलेगी।
ऑनलाइन परचेज में अपन को कभी सर्विस मिलती नहीं है, कभी क्या चीज़ अपन ने सोचा तो क्या है आ क्या जाता है, लेकिन फिर पीछे परेशान होना पड़ता है। इसलिए दोनों बातें हैं, वोकल फॉर लोकल, लोकल ट्रेड बढ़ना चाहिए, साथ में विदेशी नहीं इंडियन मार्क को खरीदना चाहिए। धनतेरस से लेकर दिवाली तक लोकल की जमकर खरीदारी करेंगे तो सबकी दिवाली खुशियों से भर जाएगी। त्योहारी सीजन में हमें ये सोचना चाहिए कि हम किस तरह से भारतीय व्यापारियों और कारीगरों की मदद कर सकते हैं। भारत कवरेज भी आपसे आग्रह करता है कि इस पहल का हिस्सा बनिए और हमारे अपने लोकल दुकानदारों से सामग्री खरीदने के बाद उनके साथ एक फोटो स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर शेयर कीजिए, जिसे हम करेंगे साझा अपने चैनल पर अगली स्टोरी के साथ। देखते रहिए भारत कवरेज। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहें अपडेटेड हमेशा।